हेलो बच्चों। अभी डेफिनेट इंटीग्रल्स पे हम लोग बात करेंगे अभी, और इसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी जो है हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें कुछ जानकारी हमने आपको दिया था। और फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पर कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज यहाँ पर हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पर जैसे नंबर 1 वाले, अगर इसको भी ध्यान से देखो आप, तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि नॉर्मल वे में किस तरीके से हम लोग प्लस से माइनस कर देते हैं, राइट। तो प्लस से माइनस होने का फंडा है क्या एक्चुअली में, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ए से बी है, यहाँ पर लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया। सो यहाँ पर एक साइन आ गया माइनस का। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर हैं। आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ए से सी है, तो ए से सी है तो ये ए है, मान के चलिए बीच में बी होगा, उसके बाद मान के चलिए सी है। तो पहले हम ए से बी का ले लेंगे, जैसे ये वाला हो गया ए से बी का। फिर हम लोग बी से सी का ले लेंगे, जैसे कि ये वाला आपका हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार देख लेना है यहाँ पे। और सीधा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने आते हैं यहाँ पे। कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में, और एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे आपको। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सम्स वगैरह मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि हम क्यों निकालते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो मैं फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका था, फिर भी एक बार मैं आपको समराइज करवा देता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली यहाँ पर एवरेज वैल्यू फंक्शन हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दो एस्टिमेट निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से दो एस्टिमेट हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, ये आपका फर्स्ट एस्टिमेट है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका है सेकंड एस्टिमेट, राइट। तो जब हम फर्स्ट एस्टिमेट पे आते हैं तो फर्स्ट एस्टिमेट में क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या फंडा होता है, फार्मूला, जैसे ए से बी के बीच में जितने भी है सबको क्या करते हैं, ऊपर में सम कर देते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सबको हम लोग सम कर दिया, और नीचे हमने नंबर ऑफ वैल्यू, जितने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है द सेकंड एस्टिमेट में, हमें एच निकालना होता है। एच का मतलब होता है ना कि ये जो ग्राफ, मान के चलिए हमने ये ग्राफ बना दिया, तो इस ग्राफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप, बहुत सारे पट्टी हमने ऐसे करके डाल दिया। तो किसी एक पट्टी का हम लोग विड्थ एच मान लेते हैं यहाँ पे, और ये मान के चलते हैं, लेट बी सपोज ये ए से बी है यहाँ पे। तो ए से बी है, तो यहाँ पर ये निकालते हैं बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम लोग एच निकाल लेते हैं। ये दो एस्टिमेट है। अब सीधा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ एक ग्राफ आपको दे रखा है। इस ग्राफ में देखिए, एक चीज़ ये क्लियर होगा यहाँ पे कि ये एक बाई एक्स ग्राफ है, जैसा कि नॉर्मल ग्राफ होता है। तो ये कर्व हमारा, ये वाला, ये हमारा कर्व है। इस कर्व में ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला लाइन हो गया, मैं कलर चेंज कर दूं अगर, देखिए ये लाइन हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस लाइन में क्या है ऐसा, इस लाइन में यहाँ पर एफ ए लिखा हुआ। एफ ए का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एफ ए। तो अगर एफ ए का मतलब आप निकालते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं। और फंक्शन ऑफ ए का मतलब होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ ए। तो भाई इंटरनल हम लोग क्या ले रहे हैं, इनपुट में ए ले रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए फिर यहाँ पर, राइट। तो ए से बी की कहानी है और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये ए से बी पर हम लोग यहाँ पर गए हैं। तो अब बीच में कोई ले लिया ए प्लस एच, हम ले लिया मान लो यहाँ पर, मतलब एच डिस्टेंस पे मान लो हम ले रहे हैं कुछ एच डिस्टेंस पे, तो ए प्लस एच ही तो लेंगे यहाँ पर हम लोग, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये एवरेज निकलेगा। एक तो निकल जाएगा एफ ए, यहाँ पर जो दिया है आपका ये, और ये एफ ए प्लस एच ये लिखा है डिवाइड बाई 2, और साथ में हमने एच की वैल्यू निकाल लिया, बी माइनस ए बाई 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम लोग एच की वैल्यू। दो एस्टिमेट हो गया अगर हमें निकालना हो तो। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप हम लोग बना सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे स्ट्रिप बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ए प्लस एच कर सकते हैं, ए प्लस 2 एच कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग देखिए ध्यान से तो एन माइनस 1 इंटू एच कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या एक्चुअली, यहाँ पर अगर आप सबको इस तरह से सम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का समीशन आ जाएगा। एफ ए प्लस एच हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से
ये हो गया नहीं, फिर इसके बाद एफ ए प्लस एच हो गया, डॉट 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 एफ ए प्लस एच एन माइनस वन इंटू एच हो गया और एन हो गया। देखो चैप्टर ना, अब जितने मैथ के वीडियोज़ मैंने डाले हैं अब तक, लगभग 24 वीडियोज़ डाले हैं मैथ के, तो उसमें 2-4 वीडियो हटा दो, 20 वीडियो ही मान लो जो लेक्चर क्लासेस है। तो अगर आपने ढंग से उसको देखा होगा तो ये सब आपके लिए आसान होगा। डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो प्रॉब्लम होगा फिर आपको। खैर अभी हम सवालों पे आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एच, एक एच निकालना है तो एच कैसे निकालते हैं? 2 एस्टीमेट हमेशा आपका होता है, फर्स्ट एस्टीमेट और सेकंड एस्टीमेट। तो ये होता है आपका फर्स्ट एस्टीमेट, एवरेज आप निकालते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एस्टीमेट। और एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज द सेकंड एस्टीमेट। तो यहाँ एच निकालते हैं। अच्छा, यहाँ जो एन होता है वही एन यहाँ पर होता है, बस यहाँ बी माइनस ए अपॉन एन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इसको सम्स करेंगे, तो सम करने के बाद अभी हमें लिमिट लगाना होगा, समझ रहे हैं? तो लिमिट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आप देखिए। अगर आप इसको सम करते हैं तो सम करने में क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम इनका सम करेंगे तो डिवाइड बाई एन है, तो डिवाइड बाई 2 होगा, फिर डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई एन होगा। तो ऐसे करते 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 अगर आप इसको सम करेंगे तो एक कॉमन चीज़ ये आएगी कि यहाँ डिवाइड बाई 1/n आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ लिमिट हम एन को इन्फिनाइट कर देंगे, जो कि हमें भी नहीं पता एन कहाँ तक जा रहा है। और ये एच हो गया, बी माइनस ए अपॉन एन हो गया यहाँ पर। बाकी आपका चैप्टर 25 लिमिट आपने पढ़ा है, कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मैं सारी चीज़ें पार्ट 1 में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और यहाँ पर बता दूँ कि डेफिनेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके ये दो जो अपर और लोअर लिमिट है वो दिए हुए रहते हैं। बाकी एफ एक्स डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। ये इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर अपर लिमिट बोलते हैं, इंटीग्रेट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे ही आते हैं और एग्जाम्पल पर यहाँ पर इसको समझते हैं कि कैसे सोल्व किया गया है। सो व्हाट इज योर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 31.1 यहाँ लिखा है। अभी देखो चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, जो सोल्व किया हुआ होता है। अभी जैसे ही ये सिलेबस कवर कर लेंगे तो अभी भी मेरे जो वीडियो जाएंगे 2022, मतलब इस साल जो वीडियो अब आएगा, तो इसमें मैं आपको पार्टिकुलरली जो है हर एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, मोबाइल में तो होगा नहीं। तो अभी आप चैप्टर समझ लो और खुद से समझने की कोशिश करो। जिनका भी नज़दीकी एग्ज़ाम है तो उनको खुद ही करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भरोसे मत रहो, अपना मेहनत अपना करते रहो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 31.1 कह क्या रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है फाइंड 1 से 2, यहाँ पर लिमिट दे दिया है, अपर लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और एक्स डी एक्स यहाँ पर दे दिया है एज द लिमिट ऑफ सम दे दिया है। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप उस फार्मूले पर सोल्व करेंगे जो फार्मूला फिजिक्स में आप इस्तेमाल करते हैं, ये जो नॉर्मल फार्मूला होता है, अगर मैं आपको सोल्व कर दूं तो बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। वो कहता है कि जो भी दिया, जैसे मान लो एक्स दिया है तो पावर 1 है तो 1+1 कर दो और 1+1 से डिवाइड कर दो। और यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम इस मेथड से भी चल लेंगे, आपको बताएंगे। और ये 1 से 2 हो गया, तो इसको आप यदि आप सोल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया, 2 हो गया आपका। तो यहाँ पर ये 2 से क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। तो एक बार हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 है नहीं, अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/2 माइनस 1/2, यानी इसका आंसर 3/2 आने वाला है, राइट। इसका आंसर आने वाला है 3/2। एक बार मैं आंसर को देख लूँ क्या आंसर है यहाँ पे। देखिए हमारा आंसर 3/2 ही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो आंसर है हमारा 3/2 ही आया है। लेकिन ये तो मैंने वो मेथड बताया जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर इस मेथड में आएंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने 2 एस्टीमेट हमें निकालना था, राइट। आपको मालूम है 2 एस्टीमेट निकालना था। पहला एस्टीमेट क्या निकालना था हमें बच्चों, पहला एस्टीमेट निकालना था इस टाइप का, ये वाला पहला एस्टीमेट। आपको ये वाला जो आपने पढ़ा था ना, ये पहला एस्टीमेट था। एवरेज निकालना होता है यहाँ पर सबका, तो डिवाइड बाई एन भी हमने कर दिया। और क्योंकि हमने लिमिट लगाया, ध्यान से देखो, हमने क्या लगाया है, लिमिट लगाया है यहाँ पे। तो जब हम लिमिट लगाते हैं तो फिर आगे में ये हमेशा, मैं यहाँ पर एक पूरा एक क्लियर ही कर देता हूँ। इसमें हम करते क्या है एक्चुअली, ये दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से आप सेट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हम लोग यहाँ करते क्या है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से समझना है इसको, है ना। लगभग वीडियो 9 मिनट 10 मिनट का होने जा रहा है। तो ए से बी हो गया आपका, तो ए से बी हो गया, तो अभी क्या करना है, सबसे आगे बी माइनस ए करना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
फिर यहाँ लिमिट का साइन देना है आपको, n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, और फिर इसके अंदर एफ ए है, एफ ए प्लस एच है, प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच है। और सेकंड में यहाँ पर क्या करना है आपको, सेकंड में यहाँ पर क्या है ये, सेकंड में आपको एच यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आइए ज़रा इसको चेक करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, x है। देखो फंक्शन क्या है, यहाँ पर x फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, राइट। फंक्शन क्या दे रखा है, x दे रखा है यहाँ पे। एंड h की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन, तो b माइनस ए यानी 2 माइनस 1 ही होगा, तो ये h कितना आ गया, 1/n आ गया। तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इसको पुट कर देते हैं, पुट करके सीधे हम लोग आंसर्स पे आएंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आगे b माइनस ए अगर आप करेंगे भी, b माइनस ए भी करेंगे तो 1 ही आने वाला है, 2 - 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो सो यहाँ पर ये मिस है, थोड़ा ये स्टेप मिस है, यहाँ आपको खुद ही करना है, कोई नहीं। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया, 1 डाल दिया, 1 + 1/n प्लस 1 + n माइनस 1 इंटू n डाल दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से आप देखेंगे तो इन सब में एक चीज़ जो अभी आप देखेंगे, देखने आपको मिलेगा कि फंक्शन x है, तो x का मतलब है कि अगर आप 1 पुट करेंगे, वैल्यूज को आप 1 पुट करेंगे तो वही मिलेगा, 1 + 1/n पुट करेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि फंक्शन जब x होता है एफ एक्स, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे, जो आपका फंक्शन है ये x है, यानी जो भी वैल्यूज होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो जितने भी इनपुट हैं इनके, जितने भी इनपुट हैं, जो इनपुट है वही आउटपुट है यहाँ पर है, तो जितने भी इनपुट है डायरेक्टली हमने यहाँ पर सारे इनपुट को लिख दिया यहाँ पे। अब इन सब में हमने देखा कि जो 1 है वो n टाइम्स आ रहा है, तो हमने 1 को सिंपली n टाइम्स किया, तो n टाइम्स जब हम लोग 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा n हो गया, यहाँ पर ये सीधा n हो गया। अब इन सब में हमने 1/n को कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 + 2 + यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है यहाँ पे नॉर्मल n - 1 n इंटू n - 1 अपॉन, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड बाई 2 होता है, राइट। और ये n तो एक पहले से है आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2n हो गया। बाकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर आंसर हम ले आए यहाँ पे। इसी तरीके से अभी देखिए एक और सवाल है 31.2 का हमारे पास। तो इस सवाल में क्या है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें इसने कहा है फाइंड करना है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर दिया है e⁻x dx इज लिमिट ऑफ सम, साफ साफ बोल रहा है, आपको वो फार्मूला नहीं लगाना है, आपको लिमिट ऑफ सम्स निकालना है। तो वही दो चीज़ें हमने पढ़ा है, एक तो हमें फर्स्ट एस्टिमेट में ये निकालना है, सेकंड में हमें ये करना है। तो यहाँ देख लेते हैं 0 से 2 है, यानी a की वैल्यू 0 हो गया, b की वैल्यू 2 हो गया, एंड बाकी बच गया एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा फंक्शन कौन सा, e⁻x हमारा फंक्शन है यहाँ पे। h निकाल लेते हैं जरा, 2 - 0/n यानी 2/n हमारा h की वैल्यू आ गया, राइट। सो आप सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं यहाँ पर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने लिमिट लिया, तो लिमिट में हमने क्या किया, ध्यान से आप देखते हैं कि लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, 2 - 0 करते हैं, यही करते हैं ना, 2 - 0, b माइनस से यहाँ पर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, b माइनस से यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, f0 f(h) f(2h) ये सारे फंक्शंस यहाँ पर हमने यहाँ पुट करना शुरू कर दिया, डालना शुरू कर दिया यहाँ पे, ये सारे फंक्शन यहाँ पर डालना शुरू कर दिया, राइट। और उसके बाद फिर ये सारे चूँकि एक्सपोनेंट हैं तो एक्सपोनेंट के पावर यहाँ पर आते चले जाएंगे, उन सारे ही पावर्स को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सारे ही पावर्स को यहाँ पर डाल दिया हमने, राइट, सारे ही पावर्स को हमने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और सवाल आना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हाँ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सर अभी यहाँ पर b माइनस ए कहाँ से आ गया था सर, b माइनस ए कहाँ से आ गया था, तो ये मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऐसा b माइनस ए, राइट। तो आपने कहा ठीक है, तो फिर आपके यहाँ एक सवाल और आना चाहिए
कि सर यहाँ पर फिर हमने b माइनस ए क्यों नहीं लिया, यहाँ पर आपने b माइनस ए क्यों नहीं लिया और आपने डायरेक्टली यहाँ h क्यों कर दिया, 1/n कहाँ गया। तो बच्चों h को हमने क्या माना है, h को हमने क्या माना है b माइनस ए, थोड़ा समझो, h को हमने माना है b माइनस ए बाई एन। अगर मैं इस पुराने वाले सवाल पे आ जाऊँ यहाँ पर अगर, तो इस पुराने वाले सवाल में आप ध्यान से देखो तो क्या इस b माइनस ए और इस n को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरह से, तो डायरेक्टली h नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं, मतलब ना मुझे ये लिखना पड़ेगा ना मुझे ये लिखना पड़ेगा, सीधा मैं h लिख दूंगा तो काम नहीं चलेगा क्या। अरे हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, साथ में मिलकर करते हैं, है कि नहीं। एक दो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सवाल बनाना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अभी इसके बाद ये बहुत ही आसान है। क्या कहे इसके बाद इसने क्या किया है, तो इसने डायरेक्ट एच ले लिया है। उसके बाद ई के जितने भी एक्सपोनेंट्स के पावर होते हैं उनका फार्मूला हो गया, इस फार्मूले पे इसने किया। फार्मूला होता है ई की पावर जो भी आपका, जैसे एच के टर्म में तो एच ले लिया, कितना टाइम आ रहा है, एन टाइम आ रहा है, -1 और अपॉन वही हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, ई की पावर एच -1 वही हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, बाकी इसको इन्होंने पुट किया है और पुट करके यहाँ पर सॉल्व किया है। लास्ट में इन्होंने एक लिमिट वाला लगा दिया है। ये चैप्टर 25 में पढ़ा होगा कि जब लिमिट हम लोग लेते हैं h टेंस टू 0 और एक्सपोनेंट में अगर e की पावर h हो और -1 और नीचे जो पावर है वही नीचे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ इसका इस्तेमाल इन्होंने किया है, बाकी यहाँ से आंसर इन्होंने निकाला है। एक थ्योरम यहाँ पर दिया है इन्होंने, चलो थ्योरम को हम लोग जान लेते हैं। थ्योरम कहता है इफ़ एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। अच्छा, ए बी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग इसको भी ले रहे हैं और इसको भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट को कहते हैं, इसका मतलब होता है हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं ए को, और ये इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँगा मतलब ए इसको छोड़कर और इसको छोड़कर इसके बीच वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो ऐसा लिखूँगा अगर मैं, मतलब तो इसको बोलेंगे ये क्लोज्ड कर दिया हमने, ये ओपन हमने रखा। ओपन का मतलब बी को नहीं ले रहे, ए को ले रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर थ्योरम दिया है कि थ्योरम में क्या कहता है कि अगर ए से बी एफ एक्स आप लेते हैं डी एक्स, तो यहाँ एफ वी माइनस एफ ए है यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए जो भी फंक्शन यहाँ दिया जाएगा, इस एक्स का जो इनपुट है यहाँ पर, इस इनपुट में एक बार क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट को डाल देंगे तो एफ वी हो गया, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल देंगे तो एफ ए हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें किया जा सकता है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। थ्योरम है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको 31.3 में, इवोल्यूट द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, जैसे cos x दे दिया है, dx दे दिया है, यहाँ पे 0 से π/2 दे दिया है, राइट। तो अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने cos x dx का पढ़ा था, ये वाला फार्मूला, नहीं ये फार्मूला पढ़ा था। फार्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए, cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c था। तो अभी जब हम यहाँ पर आएंगे तो अब क्या हो जाएगा कि वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई लिमिट का फार्मूला हम लोग नहीं लेंगे, सिंपल फार्मूला ले लेंगे। cos x का sin x हो गया, cos x का sin x हो गया, यहाँ पर हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट को दिखा दिया। तो एक बार हमने इसके अंदर इनपुट में अपर लिमिट डाल दिया, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल दिया, बाकी हमने इसको सोल्व कर दिया। सेम हमने यहाँ पर बी में भी किया। अच्छा, कुछ और थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं साफ साफ बता दूं, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, सॉल्व आप करोगे, कॉपी पेन लोगे सॉल्व आप करोगे, ये आपका काम है। आप थोड़ा मेहनत करोगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं क्लास 9th में था तो बिना किसी टीचर के सपोर्ट के मैंने सारा, केसी सिन्हा का राइटर है, मैथमेटिशियन है पटना के, तो उनका बहुत फेमस बुक है, केसी सिन्हा की बुक आती है, तो अपने उस बुक को बनाया था और बिना किसी टीचर के सपोर्ट के बनाया था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद ही मेहनत करेंगे। मैथ में ज़रूरी नहीं कि एक सवाल को बनाया जाए, बाकी आप टॉप पब्लिकेशन का गाइड रख सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। तो ये कुछ चीज़ें फार्मूला यहाँ पर दिया है, ये फार्मूला कुछ है नहीं बेसिकली से, कि मान लो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और कुछ नहीं है। एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो एक बार एफ एक्स के साथ अप्लाई कर दो, एक बार जी एक्स के साथ कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और कुछ नहीं यहाँ पर है। चलो
बाकी सवाल पे आते हैं, ये भी बहुत आसान आसान सवाल है यार। देखो देखो जैसे लिखा है 4x² माइनस 5x+7, तो हम अलग अलग कर देंगे। जैसे एक बार हमने केवल 4x² के लिए कर दिया, फिर एक बार हमने 5x के लिए कर दिया, और फिर एक बार हमने 7 के लिए कर दिया। अच्छा 7 नहीं कुछ है तो हम इस x की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ 7 × 1 = 7 ही तो होगा यहाँ पे। समझो, बाकी सबको सोल्व कर दिया और क्या। ये तो सॉल्यूशन का हिस्सा है, वही जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, अभी बताया था आपको। सिंपली पावर को ऐड कर, जैसे मान लो क्या करता है यहाँ पर क्या है, जैसे पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो पावर 3 हो गया, यहाँ पर 2 + 1 हो जाता है, और उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, और हम लोग अपर और लोअर लिमिट लिख देते हैं, कांस्टेंट बाहर रहेगा, बाकी उसको सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये जो 31.1 है, तो इसमें जो सवाल बहुत ही छोटा सवाल है। जैसे ये जो 2 सवाल यहाँ पर दिया है, ये 2 सवाल, ये तो लिमिट के रूप में है, तो लिमिट के रूप में सोल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारे के सारे आसान हैं, ठीक है, ये आपको खुद ही सोल्व करना है। इसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे, पार्ट बाई पार्ट। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आई सजेस्ट यू कि 31.1 आपको सोल्व तो करना ही करना है, साथ में इन एग्जाम्पल्स को भी बिना देखे आपको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे है उसको आप करते चलो, और पिछला जितने चैप्टर आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला से लेके चलो, और कुछ क्वेश्चंस हो तो बनाते चलो। बाकी हमारे वेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं, आप हमेशा अच्छे नंबर से पास करें, और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना अच्छा से मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आप हमेशा आगे बढ़ें, मेहनत करते रहें। इसी के साथ हम इस पार्ट को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।